नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर डिस्कशन किया था कि जो महिलाएं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजर रही हैं, पीरियड्स के समय गुजर रही हैं, क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब कुछ हमने देख लिया था और बोला था आपसे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको यहां पर वैक्सीन ले लेनी चाहिए। डजेंट मैटर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब है कब नहीं है, यहां पर उनको वैक्सीन जब भी अवेलेबल हो वो ले लेना चाहिए। लेकिन कल के वीडियो में बहुत सारे एक लगातार क्वेश्चन आ रहे थे कि प्रेग्नेंट वुमेन का क्या, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ है, क्या उनको वैक्सीन लेना चाहिए। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कई सारे डॉक्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, उनका अलग बयान आ रहा है, जो मिनिस्ट्री है, भारत सरकार है, उनका अलग बयान आ रहा है। तो मेरी यहां पर कोशिश आपसे ये रहेगी कि जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी यहां पर डॉक्टर्स का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है, वो मैं सब कुछ आपके सामने रख दूं ताकि यहां पर आपके मन में एटलीस्ट चीजें क्लियर हो जाएं। तो यहां पर मैं इसी की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हर एक चीज एक जगह हम उपलब्ध करा देते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, देश के अंदर ऑलरेडी जो केसेस हैं वो 2 करोड़ बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं बहुत इंपैक्ट हुए हैं। वैक्सीन की बात करें तो यहां पर फर्स्ट जो डोज दिया जाता है वो 147 मिलियन पीपल को दिया जा चुका है। फुल्ली वैक्सीनेशन की बात करें 2 डोजेस वाला, वो 24 मिलियन से ज्यादा लोगों को दिया जा चुका है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि अब यहां पर लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा आशंका होगा प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर, क्योंकि यहां पर भारत सरकार ने 18+ की जो यूथ है, जो लोग हैं और 45 इयर्स के बीच में, यहां पर उनको वैक्सीन अलाउ कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट का यहां पर क्या कहना है। भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो यहां पर क्या कहती है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को लेकर। तो यहां पर उनका कहना है कि अभी उनको वैक्सीन नहीं देना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत सरकार ने कहा है कि यहां पर उनको वैक्सीन नहीं देना चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या फिर इवन जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, मदर है, उनको वैक्सीन नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यूके के अंदर यहां पर जो रॉयल कॉलेज है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि नहीं, हम जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उनको वैक्सीन दे रहे हैं, उनको लिए अप्रूवल दे दिया गया है। तो यहां पर आपको काफी ज्यादा दोनों चीजें देखने को मिलेगी। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप नॉन प्रेग्नेंट हैं या फिर आगे आने वाले कुछ समय में, मतलब अगले 4-5 महीना 6 महीना, यहां पर अगर आप प्रेगनेंसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको वैक्सीन लेना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप नॉन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं है और आगे आने वाले 5-6 महीनों तक आप प्रेगनेंसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वैक्सीन ले लेना चाहिए, चाहे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई भी हो, किसी समय हो, यहां पर वैक्सीन सेफ है, आपको लेना चाहिए। अब हम आते हैं कि जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं इस समय, जो प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं वुमेन, उनके लिए क्या। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। मतलब कि अगर ये जो वायरस है वो प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंचेगा तो उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है बाकी के पॉपुलेशन के मुकाबले। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने यहां पर वैक्सीन के लिए मना कर दिया, क्योंकि मन में सवाल आना चाहिए ना कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन ज्यादा वल्नरेबल हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, तो सबसे पहले तो हमको उन्हीं को वैक्सीन देना चाहिए ताकि वो सेफ हो सकें। लेकिन भारत सरकार ने मना किया है। इसका कारण क्या है, भारत सरकार ने क्यों मना किया है? क्योंकि हमारे देश में जो 2 वैक्सीन अभी के लिए दी जा रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनका जो भी ट्रायल किया गया है देश के अंदर, ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, उनके ऊपर ट्रायल हुआ ही नहीं है। ये कारण है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, महिलाएं हैं, वो अगर वैक्सीन ले लेंगी तो उनको कोई बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन कारण ये है कि उनके ऊपर जो ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जो भी वैक्सीन हो रहा है वो आपने देखा होगा, बच्चों से लेकर जो 60 ईयर्स के अबव के लोग हैं, कई सारे एज ग्रुप को यहां पर लिया जा रहा है। लेकिन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के ऊपर जो ट्रायल होना चाहिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, वो अभी तक हुआ ही नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, उन्होंने यहां पर रिकमेंडेशन अभी नहीं दिया है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को लेकर। इसी की वजह से यहां पर कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है अभी हमारे देश के अंदर कि अगर इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, वैक्सीन दिया जाएगा, तो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर वो कैसे रिएक्ट करेगा, बच्चे के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। हमारे देश के अंदर अभी के लिए वो डेटा मौजूद नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार, उनका कहना है, मांग है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं इस वायरस को लेकर, तो इसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि जल्द से जल्द हमारे देश में ट्रायल होना चाहिए। लेकिन अब मैं आता हूं कि फॉरेन स्टडीज में अगर आप देखोगे, यूएसए के अंदर जो भी स्टडीज वगैरह की गई हैं उसमें बड़ी मात्रा में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो प्रेग्नेंट थी उनको यहां पर वैक्सीन दिया गया और उनके ऊपर जांच की गई और बोला गया कि उनके ऊपर कोई असर नहीं आया है। मतलब कि वैक्सीन का जो नॉर्मल साइड इफेक्ट आता है, नॉर्मल जैसे पॉपुलेशन में कुछ हल्का फुल्का फीवर, पेन, बस वही आपका साइड इफेक्ट है। अदरवाइज प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लीटली सेफ है वैक्सीन लेने से। तो यहां पर यूएसए के अंदर स्टडी में ऐसा बोल दिया गया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर मैं बता दूं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है FOGSI, इसके अंदर करीब 37,000 डॉक्टर्स, बड़ी मात्रा है ये, इतने सारे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि अब भारत सरकार को यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन जो हैं उनको भी वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर देना चाहिए। जी हाँ, जो डॉक्टर्स हैं ज्यादातर अगर आप देखोगे उन्होंने बोला है कि यहां पर अलाउ कर देना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो बेनिफिट है वैक्सीनेशन का वो बहुत ज्यादा है, बजाय कि उनके ऊपर हल्का फुल्का अगर कुछ रिएक्शन बाई चांस हो भी जाता है। मतलब कि मैंने आपको बोला अगर प्रेग्नेंट वुमेन सेफ रहेंगी तो इसकी वजह से बच्चा भी सेफ रहेगा। और आप यहां पर देख सकते हो FOGSI recommends administrating COVID-19 vaccines to pregnant and breastfeeding women। और इसी की वजह से बार बार कई सारे एक्सपर्ट्स का द्वारा बोला जा रहा है कि जो FOGSI ने ये जो स्टेटमेंट जारी किया था अप्रैल के महीने में, इसकी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनको अब यहां पर अपनी एडवाइजरी चेंज कर देनी चाहिए। और जो उन्होंने पहले मना किया था प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं देना है, अब ये बदलकर अलाउ कर देना चाहिए। ऐसा यहां पर ज्यादातर अब डॉक्टर्स और जो वो हैं आपके एक्सपर्ट्स हैं वो इसको लेकर सामने आ रहे हैं। सो आई होप कि अब यहां पर चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि बेसिकली यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। फॉरेन आपके जो स्टडीज वगैरह हुए हैं उसमें क्लियर है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे देश में वो जो 2 वैक्सीन है उसका लैक्टेटिंग वुमेन और उनके ऊपर प्रयोग नहीं किया गया है, ट्रायल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को लेकर यहां पर क्यों डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं, ये भी थोड़ा सा हमें समझना है कि उनको वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर हिंदुजा हैं, उनका कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग न्यू बॉर्न जो मदर हैं, बेबी है उनका, तो यहां पर उनको वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन उनका यह कहना है कि अगर सपोज आपका कोई नया बच्चा हुआ है, आप उसको दूध पिलाते हो, तो यहां पर अगर सपोज मदर को कोरोना वायरस हो जाता है, उस केस में आपको यहां पर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं वापस कह रहा हूं कि अगर आपका कोई बच्चा है जिसको आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, तो यहां पर अगर कोरोना वायरस हो गया मदर को, तो आप अपने बच्चे को दूध मत पिलाइए, ब्रेस्ट फीड मत करिए, क्योंकि यहां पर डॉक्टर्स का कहना है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। मतलब कि मदर से जो कोरोना वायरस है वो बच्चे में जा सकता है। और इसी की वजह से, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लिकेशंस है, इसी की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भारत सरकार को उनको भी अलाउ कर देना चाहिए। आप देख पाओगे डॉक्टर हिमांशु बाविशी जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, उनका यहां पर कहना है कि वो स्ट्रांगली एडवाइस करते हैं कि यहां पर लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। क्योंकि अब इससे क्या होगा, कई सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जब मां एक बार वैक्सीन ले लेगी तो जो एंटीबॉडीज क्रिएट होंगे तो वो बच्चे तक भी पास हो सकते हैं, तो बच्चा भी एक तरह से सेफ हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार अभी के लिए ये अलाउ नहीं कर रही है। मैं बार बार दोनों चीजें बता रहा हूं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और फाइनली यहां पर एक और ग्रुप ऑफ वुमेन है जो बताया जा रहा है कि वो प्लानिंग कर रही हैं कुछ आगे आने वाले कुछ समय में, 1 महीना 2 महीना, जब भी वो प्लानिंग कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, जैसे या तो नेचुरली या फिर IVF ट्रीटमेंट के माध्यम से। तो इसको लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है? तो देखिए, डॉक्टर्स का ये कहना है अभी के लिए कि जो लोग अभी प्रेजेंट में प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको शायद चीजों को डिले कर देना चाहिए, उनको अभी प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जाना चाहिए, डिले कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो पैंडेमिक है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वैक्सीन लीजिए। आप यहां पर प्रेग्नेंट हो गए तो भारत सरकार ने कहा है कि आपको वैक्सीन नहीं लेना है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सबसे पहले आप वैक्सीन ले लीजिए, आप अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, एंटीबॉडी आपके जनरेट हो जाए, और फिर आगे आने वाले कुछ समय के बाद देखा जाएगा कि क्या रिकमेंडेशन है, क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो फाइनली यहां पर कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, यही बार बार कहा जा रहा है कि ये डिजीज नया है, नॉलेज हमें इसके बारे में कम है अभी भी। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा इन सब का, ये सारी चीजें इवॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे। जो म्यूटेंट है वो चेंज हो रहे हैं, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलग अलग सिम्टम्स निकल कर आ रहे हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है सिम्टम्स को लेकर, कभी कुछ है। हमारे पास प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है चीजों को क्योर करने के लिए। बस एक चीज है हमारे पास, वो है वैक्सीन। वैक्सीन भी देखिए, ये कोई 100% नहीं है कि आपने वैक्सीन ले लिया आप सेफ हो जाओगे, लेकिन स्टिल ये सबसे बेस्ट तरीका है अभी के डेट में। अगर
हमें मोर्टेलिटी रेट, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकना है तो वैक्सीन ही सबसे सही उपाय है इस समय। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को लेकर। काफी कंफ्यूजन था, आई नो, जब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा किसी का कुछ कहना था, कुछ था, लेकिन आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से जो भी फैक्ट है वो मैंने अब आपके सामने यहां पर रख दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि जो मदर होती हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेस लेवल ज्यादा नहीं देना चाहिए, मतलब उनको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज ये फीटस जो बच्चा है उनकी कोख में उसको भी इंपैक्ट कर सकता है। तो ये क्या इंपैक्ट कर सकता है? जब मदर का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो फीटस को वो किस तरह से इंपैक्ट करेगा, ये आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर है बताइए आपको, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।